हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी प्री के यूनिट नंबर एमपीपीएससी प्री के यूनिट नंबर 1 में जो दिए गए हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो पहले देखेंगे कि वेद कितने हैं, फिर वेद की शाखाएं देखेंगे, वेद के पुरोहित कौन हैं, वेद का कंटेंट क्या है, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, वेद के आरण्यक क्या है, आरण्यक के बाद पढ़ेंगे उपनिषद क्या हैं, फिर उपनिषद के बाद फिर जब आगे देखें उसमें पढ़ेंगे षट दर्शन। तो पहले देखें वेद। जो वेद, ऋग वेद का मतलब ये होता है कि मतलब मंत्रों का समाकलन ही वेद कहलाता है। फिर इसके बाद ये बोलेंगे कि वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान। और जो ऋग्वेद का मतलब होता है कि मंत्रों का समाकलन करना, ऋग्वेद कहलाता है। जो ऋग्वेद है तो पाद शैली में लिखा गया है, पद में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद का मतलब ये होता है कि यज्ञों के दौरान मंत्रों या प्रार्थनाओं के नियमों से संबंधित जो वेद है वही कहलाता है यजुर्वेद। इसके बाद आ जाएंगे सामवेद। अब सामवेद क्या है? सामवेद का मतलब ये होता है कि साम प्लस वेद। तो एक तो साम हो जाएगा, एक आम हो जाएगा, साधन आम। तो साम का मतलब होता है संगीत, सारे गामा पाधा नी सारे। तो साम का मतलब रहता है कि गीतों को, मंत्रों को या प्रार्थनाओं को गाने के हेतु कौन से मंत्र को कब या किस समय या किस आधार पर गाया जाएगा वही कहलाता है सामवेद। अब जो ये तीनों वेद कहलाते हैं इनको बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं दोस्त? वेद त्रयी कहलाते हैं। जैसे वेद त्रय कहलाते हैं, इनका संबंध क्या है? इनका संबंध लौकिक दुनिया से न होकर किससे है? पारलौकिक दुनिया से संबंधित है। और जो अर्थोवेद है तो अर्थोवेद का संबंध किससे है? अर्थोवेद का संबंध भौतिक दुनिया, लौकिक दुनिया से है। अब आगे देखें, जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद की शाखाएं हैं तो उन शाखाओं का नाम है साकल। दूसरी शाखा का नाम है बालखिल। तीसरी शाखा का नाम है वास्कल। इसके जो चौथी शाखा का नाम है नासिद सूत्र, और इसके जो नासिद सूत्र। फिर इसके बाद आ जाएंगे यजुर्वेद के जो भाग है तो शुक्ल वेद और कृष्ण वेद। जो शुक्ल वेद का संबंध है तो शुक्ल वेद का संबंध आरो से है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद का संबंध आरो और अनार दोनों से है। इसीलिए जो शुक्ल वेद कहलाता है, शुक्ल यजुर्वेद को क्या एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, पवित्र वेद माना जाता है। इसका जो शुक्ल वेद का संबंध है, इसका संबंध आदित्य संप्रदाय से है, जो कि कृष्ण का मतलब ये होता है कि यानी कि गोरे, यानी कि काले लोगों से, अनार लोगों से। इसीलिए शुक्ल वेद में केवल मंत्रों का समाकलन किया गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण के अंशों को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद इसकी शाखाएं देखें। तो इनकी जैसे शुक्ल वेद की जो शाखा है कांड, और दूसरे नंबर की जो शाखा है मध्य निधि जैसे जब रहते उसको बोलते हैं वाजसेनेयी। फिर और आगे देखें, जो कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है उनका नाम है कपिष्ठाल, मैत्रेयण, तैत्रीय और एक काठल। जो इसमें एक कहानी ये रहती है कि जो इनके प्रणेता रहते हैं उनका नाम रहता, जो यजुर्वेद के प्रणेता हैं शायद वंशायन वो गुरु रहते, उनके शिष्य वाजसेनेयी रहते। तो वंशायन जब बोलते हैं कि वाजसेनेयी मेरे द्वारा जो विद्या दी गई तुम उसको लौटा दो। इसीलिए लौटाने के बाद वाजसेनेयी क्या करते? फिर सूर्य देवता से मध्य दोपहर के दिन ज्ञान प्राप्त करते, इसीलिए वाजसेनेयी कहलाता। फिर इसके बाद सामवेद के अंतर्गत जब देखेंगे किसके शाखाएं हैं, कोथुम, राजनी, रणनी है और जैमिनी। फिर इसके बाद अर्थोवेद के इसके दो शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। जो पिप्लाद है तो पिप्लाद ऋषि थे,
ये पिपलाद ऋषि का नाम इसलिए पिपलाद पड़ा क्योंकि ये क्या करते थे, पीपल के फलों का भोजन करते थे, इसीलिए इनका नाम पिपलाद पड़ा। और आगे देखें, जो पुरोहित है तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम कहलाता होत्र या होता, जबकि यजुर्वेद के जो पुरोहित का नाम है उनका नाम रहता अर्धायु। और जो सामवेद के पुरोहित का नाम है उनका नाम रहता उद्गादा। अर्थवेद के पुरोहित का नाम रहता ब्राह्मण या ब्रह्मा। अब ब्रह्मा क्यों? जो अर्थवेद है, अर्थवेद के जो गुरु यानी कि रचयिता जो रहे, रचनाकार, उनका नाम रहा अंगिरस तथा आर्थो ऋषि था। अब और आगे देखें, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो विषय वस्तु है उसका संबंध प्रार्थनाओं से है, जबकि यजुर्वेद का संबंध कर्मकांड से है। सामवेद का संबंध संगीत गायन से है। अर्थवेद का संबंध जादू टोना भूख प्यास कृषि भौतिक दुनिया से है। और आगे देखिए, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अब ब्राह्मण ग्रंथ पहले क्या कहलाते? वेदों की सरल व्याख्या करना ही एक क्या कहलाता? ब्राह्मण कहलाता। इसमें इनका ब्राह्मण नाम इसलिए भी पड़ा, हालांकि जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते थे ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म का मतलब, इसमें ब्राह्मण का मतलब, ब्रह्म का मतलब होता है यहाँ होगा ज्ञान, यज्ञ। ब्रह्म का मतलब होगा यज्ञ। इनका ये भी है कि इनके जो प्रणेता या रचयिता रहे ब्राह्मण रहे, तो इसीलिए जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है उनका नाम ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम रहता सातपथ, मैत्रेयणी और तैत्रीय। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका नाम है जैमिनी, पंचविश और तांडव। और अर्थवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपद। अब और आगे देखिए, अरण्यक। अब अरण्यक का मतलब क्या होता? अरण्यक का मतलब ये होता कि वन। अरण्यक का मतलब होता वन, अर्थात वनों में रहकर जो भी ग्रंथ लिखे गए उनको बोलते हैं अरण्यक। तो ऋग्वेद के अरण्यक का नाम वही है जो कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। जबकि यजुर्वेद के जो अरण्यक है उनका नाम है बृहदारण्यक, मैत्रेयणी और तैत्रीय। जबकि सामवेद के अरण्यक का नाम है छंदोग और जैमिनी, तवलकर। और अर्थवेद के कोई अरण्यक नहीं है। अब और आगे देखें, अब यहाँ आ जाएगा उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता? उपनिषद का अगर लघु रूप देखें, अर्थ देखें, तो मतलब गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठकर, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। ये क्या है? उपनिषद एक प्रकार का वाद विवाद है। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है और गुरु उनका जवाब देते हैं। इसलिए जो उपनिषद है, उपनिषद का संबंध भारतीय दर्शन से, फिलॉसफी से, मीमांसा से है। अपन लोग कल देखेंगे कि मीमांसा क्या होती है। इसीलिए जो ऋग्वेद के उपनिषद है उनका नाम है ऐत्रेय और कौशितकी। और आगे देखें, जो यजुर्वेद के उपनिषद हैं उनका नाम है बृहदारण्यक, तैत्रीय, ईशा, कठोपनिषद, मैत्रेयणी। और जो सामवेद के उपनिषद हैं उनका नाम छंदोग, जैमिनी और केन। यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उनका नाम है मांडूक और मुंडक। जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद से ही क्या किया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। जो भारतीय संगीत का मूल आधार है सामवेद है। अब इसके बाद और आगे देखें कि जो उपनिषद में, जैसे अब देखें कि इसमें जो सातपथ ब्राह्मण है, अब देखेंगे उपनिषद क्या कहलाते हैं। उपनिषद में यदि आप लोग जब देखेंगे कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का मतलब ये होता, उपनिषद
अगर व्यापक अर्थ में देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ रहता, 3 चीज़ शामिल रहेंगी, यानी कि विनाश होगा, अज्ञानता का विनाश होगा और विद्या का सृजन होगा। विद्या क्या सृजन होगा, मूल ग्रंथों की इसमें रचना होगी, मूल ग्रंथ। और आगे चल के यही उपनिषद, इन्हीं को उपनिषद का नाम रहता है वेदांत। वेदांत मतलब वेदों के अंतिम भाग ही उपनिषद कहलाते हैं। और आगे देखें उपनिषद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं अगले फिर वीडियो में।